हेलो, वेलकम टू एन एग्जांपल। आज इस वीडियो में हम आर्डिनो के को प्रोग्राम करते हुए ये 4 एलईडीज को ऑन ऑफ करेंगे और एक ही पिन से आर्डिनो की एक ही पिन से इस स्विच को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर ऑन ऑफ की कमांड देंगे। एक ही पुश स्विच से एक बार ऑन और एक बार ऑफ। तो इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आर्डिनो पर क्या सेटिंग्स करनी होती है। ये जो बोर्ड डिज़ाइन हुई है तो मैंने तो डायरेक्टली बोर्ड पे सोल्डिंग आयरन कर दी है, बट ये किस हिसाब से डिज़ाइन होगी तो इसके बारे में बताएंगे। ये है आर्डिनो ऊनो और ये है आर्डिनो नैनो। तो हम फर्स्ट नैनो से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमें लाइब्रेरी और इसकी वायरिंग्स के मॉड्यूल्स चाहिए वो हमें कहाँ से लेने हैं तो वो बता देता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसे एंटर करने पर आप डायरेक्टली एन एग्जाम्पल के गिटहब के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से ये जिप मल्टी पुश बटन के ये जिप को डाउनलोड कर लीजिए। जिप डाउनलोड होने के बाद इसे जिस भी डायरेक्टरी में ये डाउनलोड हुई है वहाँ से कट कर लेते हैं और इसे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे पेस्ट हो गया। अब इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये फोल्डर ओपन होगा, इसके अंदर एक और फोल्डर होगा। यहाँ दो फाइल्स आपको मिलेंगी। एक तो इसके प्रोग्राम की फाइल है, दूसरी ये इमेज है, जेपीजी इमेज है, जहाँ पे इस बोर्ड पे किस तरह से वायरिंग करनी है इसके बारे में डिस्प्ले किया है। तो देखते हैं। तो ये जो 4 एलईडीज लगी हुई है, ये 4 एलईडीज, तो ये एलईडीज ये है, ठीक है। इस एलईडीज का के दो पिन्स होते हैं। इसमें जो बड़ी पिन होती है वो एनोड होती है, इसको प्लस के लिए यूज़ करते हैं, प्लस वोल्टेज दिया जाता है। और कैथोड जो पिन होती है वो छोटी होती है, उसे माइनस के लिए यूज़ होते हैं। और जिस शेप में ये एलईडी बनी हुई है वो ये शेप है इसका। ये सिरा, इस तरह का ये सिरा प्लस होता है एनोड, और माइनस वाला जो ये है, यहाँ ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ये कैथोड होता है। तो जितने भी कैथोड थे माइनस के एलईडी के, सबको एक साथ में ज्वाइन करके मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। इस बोर्ड पे भी ये देख सकते हैं। इसके बाद इसके बाद इसके एनोड के जितने भी प्लस वाले सिरे हैं, यानी कि ये, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, जो कि ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है। ये जितने भी इस बोर्ड पे मैंने रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं वो 1K यूज़ किए हैं, कि ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो 1K का रेजिस्टेंस है जो कि ये यूज़ है। 4 ये रेजिस्टेंस है। और अब रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने के बाद, यानी रेजिस्टेंस की एक सीरीज बनाने के बाद, ये जो पोर्ट निकाला है पिन, तो ये पिन डिजिटल वायर की पिन है। डिजिटल वायर की पिन नंबर पर देने, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है आर्डिनो पिन 4, तो ये डिजिटल वायर की पिन नंबर 4 पे आएगी। तो पिन नंबर 4 क्या होती है वो भी देख लेते हैं। 4, 5, 6 की क्या होती है। आप में से कई लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बहुत लोग होंगे जो नए होंगे, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। तो ये है आर्डिनो नैनो का पूरा मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन डेटा सेट। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये पिन्स जो दिख रहे हैं, ये सारी एनलॉग पिन है, जिस पे ए का ए लगा हुआ है। A0 से A7 तक एनलॉग पिन होती है। उसके बाद एक 5 वोल्ट करंट पास करने के लिए पिन होती है, एक रिसेट पिन होती है, फिर ग्राउंड, और फिर ये इनपुट पिन होती है, पावर इनपुट पिन। अगर आप इसको यूएसबी के अलावा किसी एडाप्टर या पावर सप्लाई से चलाना चाहते हैं तो 5 वोल्ट इनपुट आपको यहाँ देना है, यहाँ नहीं। या ये रिसीविंग है, इनपुट यहाँ देना है और ग्राउंड यहाँ देना है। ये हो गया। अब ये सारी एनलॉग पिन है। तो जो हमने बताया कि स्विच ये स्विच जो जिस एक पिन से यूज होंगे, मतलब एक ही वायर से हम 4 स्विच को अलग अलग डिफरेंट कमांड पे चलाएंगे, तो वो एनलॉग पिन पे चलेंगे। तो यहाँ मैं उसके लिए एनलॉग पिन 1 का यूज कर रहा हूँ, A1, ठीक है। जिससे हम सारी कमांड लेंगे। अब जो मैंने बताया कि बाकी की पिन्स हैं, ये जो
आर्डिनो पिन 4, 5, 6, 7, तो वो पिन्स इस साइड में आएंगी। तो यहाँ जो पहली पिन होती है D1 PD1, तो ये TX पिन है, TX डाटा पिन है, यानी ट्रांसमिट डाटा पिन, इसको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद दूसरी जो है RX डाटा पिन होती है, यानी रिसीविंग डाटा पिन, तो इसको भी यूज़ नहीं करना है। इसके बाद रीसेट पिन आती है, फिर ग्राउंड आ जाती है। इसके बाद आती है पिन नंबर 2। पिन नंबर 2, ये जितनी भी वायर्स है पिन है, पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 13 तक, पिन नंबर 13 यहाँ आएगी, ये रही पिन नंबर 13। तो ये जितनी भी पिन है पिन नंबर 2 से, तो ये सारे के सारे डिजिटल वायर्स पिन है, आउटपुट पिन है। हालांकि इनमें कुछ अलग अलग इनके यूज़ भी हैं, जैसे कि ये क्लिक 0, क्लिक ए, तो इनके अलग अलग भी यूज़ हैं। तो बाकी के दूसरे वीडियोस में इनके बारे में ही बताऊंगा। तो हमें फ़िलहाल जो इस इमेज के अकॉर्डिंग जो पिन कनेक्ट करनी है, तो वो पिन नंबर 4 ये है। ठीक है, यहाँ आर्डिनो पे लिखा भी होगा D4, तो D4, D5, D6, D7, इतनी पिन को हमें यूज़ करना है। तो और इसके अलावा आर्डिनो पर भी देख लेते हैं। तो ये आर्डिनो पे यहाँ से ये पिन स्टार्ट हो रही है। ये है D4, D5, D6, D7, तो इतने पिन को हमें यूज़ करना है, कनेक्ट करना है आर्डिनो से 1K के रेजिस्टेंस की सीरीज लगाने के बाद। तो ये लगी हुई है 1K की सीरीज, 4 एलईडीज है, 4 अलग अलग डिफरेंट कलर में। फिर इसके बाद ये स्विच है। अब स्विच का मॉड्यूल क्या है? तो स्विच का मॉड्यूल ये है कि स्विच कुछ इस तरह से बनाने हैं। जो ये रेड कलर के स्विच दिख रहे हैं पुश स्विच, तो ये पुश स्विच हैं, ये 4 पुश स्विच हैं। इनके भी सभी स्विच के एक पिन को हमने डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये रहा, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है ऊपर वाली वायरिंग। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब दूसरी पिन पे क्या, एक 1K का रेजिस्टेंस यूज करना है और उस रेजिस्टेंस को दूसरे स्विच के पिन पे पॉइंट कर देना है। फिर इसी तरह उस पिन से भी, दूसरे स्विच के पिन से भी एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लेना है और उसे तीसरे पर पॉइंट कर देना है। और फिर इसके बाद सेम इसी मॉड्यूल पे आपको ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं। इसके बाद जो पिन नंबर स्विच नंबर 1 है, इससे एक 1K का रेजिस्टेंस पिन करना है और उस रेजिस्टेंस में भी एक 1K यूज करना है। जो लास्ट 1K का रेजिस्टेंस है उसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है आर्डिनो से। तो ये आर्डिनो है, तो ये रहा 5 वोल्ट, ये रहा 5 वोल्ट, इस पिन से कनेक्ट करना है। शीट पे भी देख लेते हैं। ये जो पिन है 5 वोल्ट की आउटपुट पिन, इससे कनेक्ट करना है। और ये जो इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच से एक पिन निकाली गई है जिसमें आर्डिनो पिन A1 लिखा हुआ है, तो ये A1 से कनेक्ट करना है, ये A1 से कनेक्ट करना है ये पिन। शीट पे भी देख लेते हैं। ये A1 से कनेक्ट करना है, इस पिन से कनेक्ट कर देना है। और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और एलईडी के भी ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। अब इस पिन को इस बोर्ड को आर्डिनो से ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए जैसा जैसे जैसे बताया वैसे नोट करना है। तो सबसे पहले हम स्विच को कनेक्ट करते हैं। स्विच को कनेक्ट करने के लिए स्विच को 5 वोल्ट, यहाँ मैंने बोला है 5 वोल्ट रेजिस्टेंस यूज़ है, तो 5 वोल्ट भी देना है। तो वो रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ है, ये यहाँ यूज़ है। एक जम्फर लगाने के लिए मैंने सॉकेट दिया हुआ, तो पहले नंबर पर ये 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस यूज़ है। अब इसे 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। तो ये आर्डिनो के बोर्ड पे ये चौथी चौथी पिन जो है 4 नंबर की पिन, ये 5 वोल्ट है, इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इसको एक ग्राउंड भी देना है। तो ग्राउंड की पिन ये है, ये हो गई ग्राउंड की पिन। बीच में एक पिन और भी लगेगी, वो एनलॉक की लगेगी। तो ग्राउंड की पिन इस पिन को हम यूज कर लेते हैं। इस पिन को हमने यूज कर लिया, जो कि यहाँ ग्राउंड है, GND और 5 वोल्ट
ये दो पिन कनेक्ट हो गई। अब बारी आती है एनलॉक पिन की। तो एनलॉक पिन के लिए हम ब्राउन जम्फर को यूज़ करेंगे। तो ये रहा जम्फर। अब इसे कनेक्ट करना है ए आर्डिनो पर A1 पर। तो ये रही पिन A1। ये ए वन पर क्लिक हो गई है, कनेक्ट हो गई है, सॉरी। अब इसे एनलॉक बोर्ड पे, जो हमने बोर्ड डिज़ाइन किया है, इस पे एनलॉक से कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गई एनलॉक पे स्विच पे कनेक्ट। तो इस तरह से ये तीन जो वायर्स है, एक 5 वोल्ट प्लस है, एक 5 ग्राउंड है, और एक एनलॉक वायर है ब्राउन कलर की, जो कि हमने आर्डिनो से कनेक्ट की। तो यहाँ जो की के फंक्शन है, तो ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट प्लस है, और ये आर्डिनो की A1 पिन है, एनलॉक 1। ये कनेक्ट हो गया। अब हम एलईडीज को कनेक्ट करते हैं। तो एलईडीज को कनेक्ट करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले एक ग्राउंड देना होगा। तो ग्राउंड देने के लिए आर्डिनो के किसी भी बोर्ड पे, चाहे वो ऊनो हो चाहे नैनो हो, दो ग्राउंड के पिन सामने होते हैं और एक ग्राउंड की पिन यहाँ होती है। ठीक है। तो अब यहाँ की जो हमने ग्राउंड की पिन है ऑलरेडी यूज कर ली है, तो एक ग्राउंड पिन यहाँ पे होनी चाहिए, पिन नंबर 4। आप देख सकते हैं GND पिन नंबर 4 है। TX RX और रिसेट के बाद ग्राउंड की एक पिन है, तो हम इसे यहाँ यूज करेंगे। ये हो गई कनेक्ट। अब इस ग्राउंड की पिन को कहाँ कनेक्ट करना है? तो ये जो जितने भी एलईडीज के ग्राउंड्स हैं, जो कि ये हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हो गई ग्राउंड। अब इस साइड से जो बारी बारी पिन है, ये 1 2 3 4 करके सारी एलईडीज की पिन है। तो अब इसे हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली हमारी जो एलईडी है वो ग्रीन कलर की है, तो इसके लिए हम ग्रीन वायर का यूज़ कर रहे हैं। ये रही ग्रीन वायर। तो ये पहली एलईडी ग्रीन है। अब इस ग्रीन वायर के ग्रीन एलईडी एलईडी नंबर 1 है। ये जो एलईडी नंबर 1 है, तो इसको देना है, यहाँ कमांड पे बोला मैंने लिख रखा है पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करना है। तो ये पिन नंबर जहाँ जो हमने ग्राउंड पर कनेक्ट किए, ये ग्राउंड है। इसके बाद आती है पिन नंबर 2 और फिर पिन नंबर 3। आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे भी। तो हमें ये 4 पर यानी पिन नंबर 3 पर कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 4 ग्राउंड के बाद पिन नंबर 4 ये है, डिजिटल वायर की पिन है। उसके बाद आती है ब्लू। तो ब्लू हम वायर हमारे पास नहीं है, तो येलो को यूज़ कर ले रहे हैं। येलो को हम ब्लू एलईडी को हम कनेक्ट करते हैं पिन 5 से। आप इस इमेज पे भी देख सकते हो पिन 5 से कनेक्ट है। इसके बाद आती है रेड। तो रेड के लिए हम ऑरेंज वायर यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 6 से, और इसको दे देते हैं बोर्ड पे पिन नंबर 3। अब ये आती है लास्ट वायर, जो कि वाइट वायर है और वाइट एलईडी के लिए है। इसे कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 7 पे और यहाँ पिन नंबर 4 पे। तो ये बोर्ड पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है आर्डिनो के साथ। अब हम इसे चेक करेंगे। तो सॉरी, ये ग्राउंड की पिन निकल गई। अब हम इसे चेक करेंगे। तो आर्डिनो ऊनो में जो केबल लगती है यूएसबी केबल, हमें इसे यूएसबी से ही पावर देंगे, तो वो होती है V3। इस तरह की केबल होती है। तो V3 को कनेक्ट करेंगे। ये आर्डिनो ऑन हो गया। आर्डिनो ऑन हो गया। अब अगर हम पुश स्विच को पुश करें, अगर हम स्विच को पुश करें, तो पहले नंबर का पुश करेंगे तो ये ग्रीन, पहले नंबर की एलईडी ग्रीन ऑन हुई, और दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो गई। इसके बाद दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो ये ब्लू ऑन हुई और ये ब्लू ऑफ हो गई। तीसरे पर ये रेड ऑन हुई और दोबारा प्रेस करने पे रेड ऑफ हो गई। 4 पे वाइट ऑन हुई और
दोबारा प्रेस करने पे ऑफ हो गए। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी इस आर्डिनो में मैंने स्केच कर रखा है। तो आप प्रोग्राम को देखते हैं वो किस तरह है और कैसे काम करता है। अगर आप इसके पास नैनो नहीं है, ऊनो है, यानी इस तरह का बोर्ड है, तो इसके भी पिन सेम है, आपको वही पिन यूज़ करनी है। बस यहाँ पे जो जितने भी पिन्स डी वाले हैं, डिजिटल वाले, ये सब ये माइनस लिखे हुए होंगे, और टी एक्स आर एक्स पिन नंबर 0 और पिन नंबर 1 टी एक्स आर एक्स का लिखा हुआ आपको मिलेगा, और एनलॉक के जो पिन होंगे वो इस साइड पे होंगे, तो वो भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, A0 से A5 तक यहाँ पे डिस्प्ले कर ही रहा है, और A7 भी आपको मिल जाएगा। A7 आपका तो इसे अब रखते हैं और आते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो ये वायरिंग हो गई। आप जो जिप डाउनलोड करेंगे इसमें वायरिंग का ये इमेज अवेलेबल होगा। अब आते हैं प्रोग्राम पर। तो प्रोग्राम की फाइल ये है, इसे ओपन करते हैं। ये प्रोग्राम की कम्प्लीटली फाइल है। एक बार इसे आर्डिनो के में दोबारा फ्लैश करते हैं। आर्डिनो में फ्लैश करने से पहले आप अपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी के मैनेज में जाएं और डिवाइस मैनेज देखें, जहाँ कि आपको अगर पोर्ट कॉम एंड LPT लिखा हुआ मिल रहा है तो आप वहाँ पे देखें। USB सीरियल चैनल होगा COM4। ये COM4 COM3 अलग अलग चैनल्स के नाम से आता रहता है। तो ये अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब आर्डिनो कनेक्ट है। अब इसे बंद कर देते हैं और आर्डिनो का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सेटअप। ये ब्लैंक सेटअप है। अभी ये LED ऑन ऑफ हो रही। ग्राउंड निकल गया फिर से एक बार। एक मिनट। ये LED ऑन ऑफ हो रही है, बट हम इसमें एक ब्लैंक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा। आई मीन ये ब्लैंक हो जाएगा आर्डिनो। तो इसको ये पूरा ब्लैंक है, वाइट सेटअप और वाइट लुक। अभी अभी क्या, ये डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि हमने बोर्ड को सेलेक्ट नहीं किया। तो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नैनो बोर्ड नहीं है, ऊनो बोर्ड नहीं है, नैनो है। तो नैनो पर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो पोर्ट हमारा दिस पीसी के मैनेज में COM4 आ रहा था, तो ये COM4 सेलेक्ट किया। और ये जो प्रोसेसर है ये 8 मेगा 328P नहीं है, बल्कि ओल्डर बूट लोडर है। वो इसके बाद ये कंप्लीट रेडी है फ्लैश होने के लिए। यहाँ इस पे आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। जब ये फ्लैश हो रहा होगा तो उस वक्त यहाँ दो LEDs है, ये एक ये और एक ये, जो कि TX RX लिखी हुई आपको मिलेगी। ये ब्लिंक करेगी जो अगर ये सक्सेसफुली फ्लैश होगा। तो अभी ये LED जल भी रही है, वाइट कलर वाली। ये वाइट कलर की LED जल भी रही है। जैसे ही ये फ्लैश होगा ये सारी LEDs बंद हो जाएंगी और सिस्टम काम करना बंद कर देगा इसका। तो देखिए ये ब्लिंक हो रही है और ये अब डन अपलोडिंग लिख कर आ गया, मतलब ये बोर्ड फ्लैश हो गया। अब अगर हम इसमें से किसी भी स्विच को प्रेस करेंगे तो कोई LED नहीं जलेगी क्योंकि प्रोग्राम इसके अंदर नहीं है। अब तो प्रोग्राम को कॉपी करते हैं एक बार, कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सारे प्रोग्राम को डिलीट करके पेस्ट कर देते हैं। एक बार दोबारा अपलोड कर रहे हैं। तो ये यहाँ ये TX और RX ब्लिंक कर चुकी है और ये प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। अगर किसी तरह का एरर या कुछ आ रहा है तो आप USB को निकाल कर दोबारा लगाएं, क्योंकि एक ही बोर्ड को हमने कई बार फ्लैश कर डाला है, तो ऐसे एरर्स आ जाते हैं।
तो ये ब्लिंक की टी एक्स और आर एक्स की एलईडी, प्रोग्राम डन, अपलोड हो गया। अब अगर चेयर पुश को स्विच को प्रेस करेंगे तो ये एलईडी ऑन होगी। ग्रीन ऑन हुई, ग्रीन ऑफ हुई, ब्लू ऑन हुई, ब्लू ऑफ हुई, और ये रेड ऑन, वो फिर वायर निकल गई। ये रेड, ये रेड ऑन हुई, रेड ऑफ हुई, और ये वाइट ऑन हुई, वाइट ऑफ हुई। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब देखना यह है कि ये प्रोग्राम किस तरह से बना हुआ है, प्रोग्राम किस तरह से बना हुआ है और कैसे काम करता है। तो इसके लिए अब फोकस करते हैं इसकी कोडिंग्स पे। तो नोटपैड पे ये कोडिंग्स ऑलरेडी खुली हुई है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी कोडिंग्स को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली डिलीट नहीं करना, वो हमें वाइड लूप और वाइड सेटअप चाहिए। तो ये हो गया लूप ब्लैंक और ये हो गया सेटअप ब्लैंक, बट ये आपको सीरियल बिगेन 9600 चाहिए। इसके ऊपर के सारे कोडिंग्स डिलीट कर देते हैं। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम बारी बारी से फ्लैश भी करेंगे। अभी जैसे इसे फ्लैश किया तो ये फ्लैश हो रहा है, टी एक्स आर एक्स ब्लिंक कर चुकी है। अब अगर हम स्विच को प्रेस करेंगे तो कोई वर्क नहीं है। तो हम सबसे पहले एलईडी को, यहाँ एलईडी जलती कैसे है, जिन लोगों को नहीं पता है कि एक किसी एलईडी को जलाने के लिए क्या कोड चाहिए, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये 1 से लेकर 4 तक मैंने एलईडीज़ के कमांड दी हैं, जो कि मैंने बोला कि एलईडी 1 पिन नंबर 4 पे लगेगी। तो ये है एलईडी नंबर पिन 4, बट इसे हम बाद में देखेंगे। अगर हम इस INT को, ये एक एज ए वेरिएबल है, इंटर पेस्ट, ये एज ए वेरिएबल है, ये सेटअप के ऊपर राइट किया जाएगा, जो कि इसे डिफाइन कराता है। इससे एलईडी की पिंस को एक ही बार में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमें चाहती है डिजिटल वायर, क्योंकि ये जो 4 नंबर की वायर है, जैसा कि मैंने बताया डिजिटल वायर है, तो ये डिजिटल वायर हुई। अब क्या है, यहाँ पे एलईडी हाई, एलईडी हाई, डिजिटल वायर हाई में मतलब हाई से क्या होता है, एलईडी जलेगी, और अगर लो कर देंगे इसे तो बंद हो जाएगी। अब मैंने कहा ये एक एज ए वेरिएबल है, तो हम इसे वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे, बट इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है अगर आपको छोटी मोटी कमांड देनी है। तो यहाँ एलईडी 1 को हाई किया। अब जब इसे फ्लैश करेंगे तो ये ग्रीन एलईडी जलनी चाहिए, बट वो कम्प्लीटली ऑन नहीं होगी। तो ये ग्रीन एलईडी एक्चुअली जल रही है, बट वो बहुत लो जल रही है। तो ये लो करने का रीज़न क्या है, अब इसे ग्रीन एलईडी है वो पहले से ही लो चलती है, तो इसकी वजह से हम इसे पिन नंबर 5 यानी ब्लू एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। प्रोग्राम फ्लैश होते ही ब्लू एलईडी जलेगी। तो देखिए ब्लू एलईडी जल रही है, बट बहुत स्लो जल रही है, और ऑन ऑफ हल्के हल्के ये फ्लैक्चुएट भी कर रही थी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पिन नंबर 5 को कमांड दे दी गई, डिजिटल वायर हाई भी कर दिया गया, बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमने इस पिन को ये नहीं बताया है कि इसका आउटपुट क्या है, इसको वर्क क्या करना है। तो आउटपुट के लिए ये होती है पिन मोड। पिन मोड जब हम वाइट सेटअप में एंटर करेंगे तो, और वाइट सेटअप में एंटर करेंगे और एक बार फिर फ्लैश करके देखेंगे, तो अब ये कम्प्लीटली एलईडी जलेगी। तो ये एलईडी पूरे फुल पावर में, यानी इसके पिन नंबर 5 को 4.3 या 4 वोल्ट कम्प्लीटली मिल रहे हैं और एलईडी जल रही है। अब अगर इसी डिजिटल वायर को हम लो कर देते हैं, कैपिटल में लो, जो कि ये हाई है, इसे लो कर देते हैं, तो ये एलईडी नहीं जलेगी।
यानी अगर वो एलईडी जल रही है उसे बुझाना है तो उसके लिए लो की कमांड दी जाती है। तो अभी हाई कर देते हैं, एक बार फिर फ्लैश करते हैं। तो ये फिर जल रही है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये INT एक वेरिएबल है, क्योंकि हमें ये पिन नंबर 5 को बार बार कई जगहों पे यूज़ करना है, तो इसके लिए हमने वेरिएबल क्रिएट किया। बट अगर हमें इसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे पिन नंबर 5 राइट कर देंगे और यहाँ एलईडी में भी पिन नंबर 5 राइट कर देंगे। अब हमें ये INT की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एलईडी जल रही है। अब अगर इसे लो कर देंगे तो ये लो हो जाएगी। तो ये है एलईडी के ऑन ऑफ होने का मेन फंडा। तो क्योंकि यहाँ पे एलईडी 1 पिन नंबर 4 थी, एलईडी नंबर 2 है पिन 5, एलईडी नंबर 3 है पिन सॉरी पिन 6, ये पिन 5 थी, और एलईडी नंबर 4 है पिन नंबर 7। तो ये हो गई सारी पिन्स। अब ये है आउटपुट है इसका। इसका जो पिन मोड देना है तो वो पिन मोड भी कंप्लीट कर देते हैं। एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 और एलईडी 4, एलईडी 3, एलईडी 4। तो ये पिन मोड भी कंप्लीट हो गया है। इससे हमें दोबारा राइट करना नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से मैंने कंप्लीट कर दिया इसे। अब सेव कर देते हैं एक बार। अब डिजिटल वायर को फिलहाल के लिए अभी डिलीट करते हैं, क्योंकि उसके बाद में देखेंगे। अब हमें चाहिए ये जो स्विच हैं, जितने भी स्विच हैं इनकी कमांड चाहिए। तो ये स्विच इमेज पे जो ये सॉरी इमेज पे ये जो एनलॉक पिन 1 पे यूज़ किया गया है, तो एनलॉक पिन्स तो हमने कनेक्ट कर दिया और उसका मॉड्यूल भी बना लिया। अब एनलॉक डाटा को रिसीव करना होगा सबसे पहले, और उसे मॉनिटरिंग में चेक करना होगा। तो एनलॉक डाटा रीड करने के लिए यहाँ पे जो आपको कोड दिखेगा इस शीट में, तो ये है, ये वाइड लूप में यूज़ करना है। इसे हम सेटअप में भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसे सेटअप में यूज़ करेंगे तो वो ये वन टाइम डेटा देगा, बट वाइड लूप में यूज़ करने पे ये बार बार डेटा देता रहेगा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे जैसे वाइड लूप में था इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एनलॉक रीड A1 बटन, जैसा कि मैंने बताया इस इमेज में कि A1 से कनेक्ट करना है। तो ये पिन नंबर जो है A1 वो यहाँ डिफाइंड है डायरेक्टली, क्योंकि इस A1 पिन को एक ही जगह पर हमें यूज़ करना है, इसलिए डायरेक्टली राइट कर दिया। अब इसके बाद ये क्या रिप्लाई दे रहा है, इसके लिए हमें टेम्परेरी एक सीरियल प्रिंट को यूज़ करना है, जो कि सीरियल प्रिंट का कोड ये होता है। तो हम ये पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि बटन से जो रिप्लाई आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। सारे सेटिंग्स, सारे सिस्टम तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, रेडी कर दिया है। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके काम करने का लॉजिक्स क्या है, जिससे आप इसको आप समझने के बाद और भी ज़्यादा बटन्स को कनेक्ट कर पाएँ आर्डिनो की किसी एक या दो पिन से, और डिफरेंट तरह के सिस्टम बना पाएँ। तो ये सिस्टम क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, इसको देखने के लिए अब ये जो वेरिएबल यानी INT हमने क्रिएट की है BT के नाम से है, इसे कॉपी करेंगे और सीरियल प्रिंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक बार फ्लैश करना होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जब तक बोर्ड के अंदर एंटर नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो ये बोर्ड के अंदर एंटर हो चुका है। अब हमें इसका रिप्लाई देखने के लिए कि INT का रिप्लाई क्या है,
हमें ओपन करना होगा इसका सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर हमने ओपन किया, ये सीरियल मॉनिटर कुछ इस तरह से आएगा। अभी ये 1000 की वैल्यू डायरेक्टली देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा फ्यू सेकंड के हिसाब से। तो अब हमें देखना है ये जो वैल्यू दे रहा है ये क्या दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है। तो ये जो 1023 की वैल्यू दे रहा है, ये फुल्ली अपनी एनलॉग बटन की वैल्यू दे रहा है 5 वोल्ट की। हम इसे क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से, बट ये लगातार देता रहेगा। अब हमें देखना है कि जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे ये पहली पिन है, पहला रेजिस्टेंस और पहला स्विच है बोर्ड पे, तो ये क्या वैल्यू देता है, मतलब कितना करंट पास कर रहा है, उसका वैल्यू क्या है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये अपनी वैल्यू बताएगा। तो ये वैल्यू बता रहा है 512, 512, 511, 510, 513, इसके आसपास ही ये वैल्यू देगा। ठीक है, अब दूसरी पिन को देखते हैं। तो दूसरी पिन, दूसरा स्विच बता रहा है अपनी वैल्यू 681 वैल्यू, और 680 एक तरह से कह सकते हैं 680 दे रहा है। इसके बाद तीसरा प्रेस करते हैं तो तीसरा जो दे रहा है 760 के आसपास की वैल्यू दे रहा है। और फोर्थ स्विच को प्रेस करेंगे तो ये 8 अप्रॉक्स 8 प्लस वैल्यू दे रहा है, 810 के आसपास। तो यहाँ जो कोड में यहाँ कोड में जो पहली बटन है, पहली इफ कंडीशन है, इस इफ कंडीशन पे क्योंकि क्योंकि बटन नंबर 1 जो है ये प्रेस करने पे 5 समथिंग ये वैल्यू दे रहा है। तो हमने इसको इफ कंडीशन में लिया कि अगर बटन यानी ये बीटी, अगर ये बीटी की वैल्यू 600 से कम है, 600 से कम है, सीरियल प्रिंट को नीचे रखते हैं। अगर ये बीटी की वैल्यू 600 से कम है तो एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ढेर सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इस वेरिएबल्स को एक बार कॉपी करते हैं। हर एक वेरिएबल को हम बारी बारी से बताएंगे क्या है। तो यहाँ एक वेरिएबल एंटर कर देते हैं इसको। सबसे पहला वेरिएबल जो है BT0, उसे ही अवेलेबल करते हैं। इसके बाद इसी वेरिएबल को सीधा कॉपी करके इस इफ कंडीशन के अंदर एंटर कर देंगे, टैप करेंगे। और यहाँ ये BT0 एक्चुअली BT नेम है कि मैं मतलब ये BT1 है, बटन 1 है, तो ये इसका BT नेम है। तो क्योंकि LED 1 के लिए हम इस BT को यूज़ करने वाले, तो इसे हम देंगे वैल्यू 1, यानी कि ये पास करेगा 1। और इस BT को कॉपी करेंगे और इस सीरियल प्रिंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ 0 भी लगा देंगे तो हो जाएगा। अब इसे दोबारा फ्लैश करके देखते हैं। ये कंडीशन, ये सिंपल इफ कंडीशन ये डिक्लेयर करती है कि अगर ये जो बीटी से वैल्यू 2000 की आ रही है वो अगर 600 से कम है तो इसको बताना है कि तुम बटन नंबर 1 प्रेस बताओ, आगे डिफाइन कराओ। तो अब देते हैं सीरियल प्रिंट पे, अभी वैल्यू सारी 0 हो गई। अब अगर जब हम स्विच को 1 को ऑन करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो ये सारी 1, तो क्योंकि हमने यहाँ 1 राइट किया BT1 के लिए तो ये 1 बता रहा है। ठीक इसी तरह दूसरे भी जो इफ कंडीशंस हैं तो उसे इसी तरह से यूज़ करना है। अब जैसे ये एक इफ हो गई तो इसे यहाँ एल्स कर देते हैं। एल्स के बाद एक बार फिर इफ कर देते हैं और कंडीशन लगा देते हैं। ठीक, और उसके बाद इसके अंदर जो कोड है सेम कोड को हमें यहाँ पेस्ट कर ले के कुछ डिफरेंसेस डालने हैं, बट ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने अगर वैल्यू दी थी कि अगर BT 600 से कम है, तो अब 600 इसके बाद जो नेक्स्ट देना है वो ये है, नेक्स्ट में ये है
एल्स के बाद इफ कि अगर बीटी 600 से ज़्यादा है और 700 से कम है। तो जो बटन नंबर 2 पे वैल्यू आ रही थी 680 के आसपास वैल्यू आ रही थी, तो ये 600 से ज़्यादा भी हुई वैल्यू और 700 से कम भी हुई, तब इसे बाईपास करना है BT2, यानी कि ये BT2 है। ये प्रिंटिंग आ रही थी हमें दूसरे नंबर की बटन प्रेस करने पे। दोबारा स्केच करके देखते हैं। तो अब चेक करते हैं, जैसा कि ये 0 वैल्यू आ ही रही है। अब जब हम BT पहली बटन को प्रेस करेंगे तो ये 1 वैल्यू आएगी, अब दूसरी बटन को प्रेस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। ठीक इसी तरह से सेम इसी इफ और एल्स को कॉपी करके कॉपी पेस्ट। अब यहाँ जो लास्ट वैल्यू थी कि 700 से कम है, तो अब यहाँ वही वैल्यू एंटर करनी कि 700 से ज़्यादा अगर है और 800 से कम है तो ये BT वैल्यू होगी 3। दोबारा से करते हैं। तो ये BT नंबर, ये तीसरी बटन के लिए है जो कि 800 से कम वैल्यू आ रही थी और 700 से प्लस थी। अब सीरियल मॉनिटर पर तीसरी बटन को प्रेस करके देखते हैं, तो ये 3 आ गया, ये दूसरी बटन के लिए 2 और पहली बटन के लिए 1। तो ये लॉजिक इस तरह से काम करता है। अब चौथी बटन को भी हम, फोर्थ बटन को भी यहाँ पे फिल्टर कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, सॉरी। तो चौथी बटन के लिए लास्ट वैल्यू 800 थी, तो अब अगर 800 से ज़्यादा की वैल्यू है और 900 से कम है तो ये बटन नंबर 4 होगी। तो अब चेक करते हैं सारी बटन्स को। ये पिन नंबर, बटन नंबर 1 बताएगी, 2 2 बताएगी, 3 बताएगी और 4 बताएगी। अब एक जो सबसे एक चीज़ जो ये है कि ये वैल्यू लगातार एंटर होती होती जा रही है, होती जा रही है, ये रुक नहीं रही है। तो इसे सम टाइम ब्रेक कैसे देंगे? तो ब्रेक देने के लिए डिले सिस्टम होता है, डिले। कॉपी, यहाँ हम लास्ट में सीरियल बिगिन के बाद डिले को डालेंगे, जो कि फिलहाल यहाँ पे आधे मिनट, आधे सेकंड का है, 0:30 का। तो हम इसे 1 सेकंड करेंगे, यानी 1000। तो डिले हर एक कमांड में, दोबारा से ट्राई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। ये हो गया कम्प्लीटली। अब इसे क्लियर कर देते हैं। तो अब ये जो कमांड देगा वो 1 सेकंड के बाद की दे रहा है। तो अगर हम बटन दबाएं प्रेस 1 तो ये 1 आ गया। अब प्रेस 2 दबाएं तो प्रेस 2 आ गया। प्रेस 3 दबाएं तो प्रेस 3 आ गया। प्रेस 4 दबाएं तो प्रेस 4 आ गया। बट ये अभी भी 1 सेकंड बाद कमांड को देता जा रहा है, कंटिन्यू करता जा रहा है। तो उसे कैसे रोकना है वो भी देखते हैं। उसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई थी, तो उस इफ कंडीशन को हमें यूज करना है यहाँ सीरियल में पेस्ट, और कंडीशन को लॉक भी करना है। तो अब BT0 जैसा यहाँ पे कुछ नहीं, BT0 तो ऑलरेडी यही थी, सॉरी। तो अगर BT0 है तो ये कमांड देगा आगे। अब यहाँ कोई कमांड नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो BT है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, दोबारा से फ्लैश कर लेते हैं एक बार। ये जो BT की वैल्यू हमने सेट की थी वो 0 थी, तो इसकी वजह से ये इफ कंडीशन बंद हो गया है। अब जब हम बटन प्रेस करेंगे तभी ये कंडीशन ऑन होगी। तो ये बटन प्रेस की तो ये कंडीशन ऑन हो गई, बट फिर भी ये 1 सेकेंड पे काम कर ही रही है। तो ये 1 सेकेंड पे, यानी एक बार काम करने के बाद ये रुक जाए कमांड, इसके लिए क्या किया था कि जो डिले था, डिले के बाद हमने इस BT को दोबारा से 0 कर दिया था।
कर दिया है। तो डिले के बाद हमें इस कंडीशन के अंदर ज़ीरो दोबारा बीटी को दोबारा ज़ीरो कर देना है। अब प्रेस करते हैं और इस सीरियल मॉनिटर को क्लियर कर दिया। अब जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो वो जितनी बार प्रेस करेंगे बस उतनी बार ही वैल्यू देगी। जैसे हमने एक बार प्रेस किया तो ये 1 आ गया। ऐसे आप दोबारा प्रेस करेंगे तब दोबारा 1 आएगा, बट 1 सेकंड का डिफरेंट के बाद हमें प्रेस करनी होगी। अब दूसरी बटन को प्रेस कर रहे हैं एक बार तो ये एक ही बार आउटपुट आया। तीसरी बार प्रेस किया तो एक ही बार आउटपुट आया। अब 4 को प्रेस किया तो एक ही बार आउटपुट आया। अब ये कंटिन्यू आउटपुट रुक गया है। तो ये बटन के एनालॉग बटन की सेटिंग्स थी और इसको कंट्रोल करने का, यानी कि आउटपुट कंटिन्यू आता ना रहे, बस जब हम बटन को प्रेस करें तभी आए। तो यहाँ 1 सेकंड की वैल्यू थी, हमने 0.30 सेकंड की वैल्यू दी थी, तो इसको 500 कर देते हैं पहले, ताकि ये बटन थोड़ा जल्दी प्रेस हो पाए। तो प्रेस करके देखते हैं तो ये 1 आया, 2 आया, 3 और 4। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो हमारा एनालॉग बटन का सेटअप था वो रेडी है। हमें कमांड मिल चुकी है बटन की। अब हमें यहाँ एलईडी को ऑन ऑफ करने का सिस्टम एंटर करना है। तो एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए इसी बीटी के अंदर एक इफ कंडीशन लगाई गई है। सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाई गई है। तो अब हमें सीरियल प्रिंट का कोई काम नहीं है, तो हम इसे अब अच्छा रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सी बटन क्लिक हुई है। पेस्ट करते हैं। तो ये जो इफ कंडीशन है ये क्या बताती है कि हमने जो ये बीटी, जिसको हमने ऊपर बीटी ज़ीरो किया, यानी कुछ नहीं खाली एम्प्टी, और वही बीटी को फिर दोबारा हम लास्ट में लाकर ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर ये एम्प्टी होगी तो ये सिस्टम वर्क नहीं करता है, मतलब ये लॉक होता है। बट अगर इस बीटी की वैल्यू, तो ये सबसे पहले ये पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद ये इफ कंडीशन इसे काउंट करती है कि अगर ये बीटी ज़ीरो वाला वेरिएबल बराबर 1 है, जो कि हमने यहाँ 1 एंटर किया था और यहाँ 1 शो भी हो रहा था आउटपुट में। तो अगर ये 1 है तो एलईडी 1 एलईडी नाम के वेरिएबल पर सेट हो जाएगा एलईडी 1, जो कि एलईडी 1 ये पिन नंबर 4 सेट हो जाएगा। बट ये अभी अगर जब हम इसे फ्लैश करेंगे तो कुछ एरर्स आएंगे, जैसे ये देखिए, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं है, एलईडी डिक्लेयर नहीं है सबसे पहले। उसके बाद जब हम दोबारा आगे बढ़ेंगे तो बीटी 1 डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। और एल डब्ल्यू यानी लाइन वायर डिक्लेयर नहीं है। तो सबसे पहले इसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए क्या था, ये वेरिएबल। तो जो बीटीज जो वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर नहीं, उसको पहले डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें एलईडी को डिक्लेयर करना है। कॉपी करते हैं और यहाँ कॉमा लगा के हमें पेस्ट कर देना है। एक स्पेस भी रख देते हैं। अब ये डिक्लेयर हो चुकी है तो ये एरर नहीं आएगा। बट अब ये BT1 डिक्लेयर नहीं है, तो BT1 को भी कॉपी कर लेते हैं। इसे भी डिक्लेयर करने के लिए BT0 के बाद हम इसे BT1 को भी डिक्लेयर कर दिया कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, एम्प्टी है। अब ये BT1 के बाद LW बोल रहा है कि डिक्लेयर नहीं है, तो LW लाइन वायर के लिए यूज़ करना है। अभी इसका यूज़ यहाँ पे नहीं दिखाया, बट अभी दिखाएंगे। तो W को L वायर को W वायर को लाइन वायर को भी ये डिक्लेयर कर दिया। अब अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी है कोडिंग सक्सेस है। तो ये हुआ BT1 का। अब जब हम इसे कमांड देंगे आगे की, तो ये LED 1 को ऑन करेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन लगी हुई सिर्फ LED 1 के लिए। अब ऑन कैसे करेंगे, तो ये पिन मोड हमने सेट कर रखा है LED 1 के लिए, LED 2 के लिए, LED 3 के लिए। तो इसे छोड़ देते हैं। अब आगे आते हैं, जो हमने बोला LW डिक्लेयर करना होगा, यानी कि ये
जो कि 0 ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो LW लाइन वायर है, तो ये लाइन वायर है यानी कि डिजिटल वायर एल हाई एंड लो। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। अब ये लाइन वायर पेस्ट हो गई। तो जो ये एलईडी हमने डिक्लेयर की थी 0 पे, तो वो एलईडी यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिजिटल वायर्स को एक ही बार, दो ही बार यूज कर रहे हैं, एक हाई के लिए एक लो के लिए। हर एक बल्ब के लिए जितनी बल्ब है उसके लिए हम बार बार डिजिटल वायर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको एज ए वेरिएबल हमने यूज कर लिया और एलईडी को BT1 में LED1 के लिए बता दिया, यानी कि यहाँ ये जो पास करेगी वैल्यू, तो वो पिन नंबर 4 को पास करेगी। अब ये ओपन होगी, ये पोर्टल ओपन होगा लाइन वायर से। अगर यहाँ वैल्यू आ रही है 1 की तो ये ओपन होगा, और अगर वैल्यू आएगी 0 की तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये फ्लैश हो चुका है। अब इस सीरियल मॉनिटर को क्लियर कर देते हैं और नोटपैड को मिनिमाइज कर देते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जो हमने जो यहाँ पे बटन सेट की हुई है, पहली बटन और एलईडी, वो एलईडी 1 है, 2 और 3 नहीं। तो अगर हम स्विच नंबर 1 को प्रेस करेंगे तो ग्रीन एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो ये ऑन हुई, और दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ होनी चाहिए। तो ये दोबारा इसलिए ऑन ऑफ हो रही है क्योंकि BT0 बराबर 1 होने पे ये सबसे पहले बट LED1 के लिए कमांड देती है, जो कि डिक्लेयर यहाँ पे LED1 है। अब इसमें एक इफ कंडीशन लगी हुई है BT1 की। तो BT1 एक एम्प्टी वेरिएबल है जो कि यहाँ मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अगर तो यहाँ इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू नहीं है, अगर है वैल्यू 1 है, तो यहाँ ये क्या करता है, लाइन वायर और BT वायर को 0 कर देता है। जिस लाइन वायर और BT वायर 0 होने से ये जो लाइन वायर का डिजिटल वायर हाई है, ये नहीं काम करता है, बल्कि एल्स यानी कि लो वाला काम कर जाता है, यानी एलईडी उस समय जल रही है, ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर ये एम्प्टी है BT1 यानी कि वैल्यू 0 है, तब ये लाइन वायर और BT1 को 1 की कमांड दे देता है, जिससे लाइन वायर ऑन हो जाती है और ये डिजिटल वायर हाई हो जाती है। अब इसमें जो एलईडी का यूज किया गया है और ये पास कर देता है LED1 को। तो इस तरह से ये LED1 ऑन होती है, ऑफ होती है। अब सेम इसी कंडीशन पे हमें इसी कोड को कॉपी कर लेना है और एंटर इसी के नीचे कर देना है पेस्ट। बस हमें यहाँ पे जितनी भी BTs के वेरिएबल्स हैं और LED के वेरिएबल्स हैं, इन्हें 2 कर देना है और किसी कोड को नहीं छोड़ना है। जैसे BT0 बराबर 1 ऊपर था तो यहाँ 2 कर देना है और LED को भी 2 कर देना है। इसके बाद जो BT1 है इसे BT2 कर देना है। यहाँ भी BT जो 1 है इसे 2 कर देना है और BT2 कर देना है। अब जब हम इसे फ्लैश करेंगे तो एक एरर आएगा, ये जो आया क्योंकि BT2 डिक्लेयर नहीं है, यहाँ सिर्फ BT1 ही डिक्लेयर है। तो हमको डिक्लेयर करना होगा, यहाँ BT1 डिक्लेयर है, डिक्लेयर करना होगा BT2 को, कॉमा। अब फ्लैश करते हैं, अब सक्सेसफुली ये फ्लैश हो जाएगा। तो ये BT2 भी फ्लैश होने के बाद कम कर गई। अब देखते हैं BT1 को दबाएंगे तो LED1 ऑन ऑफ हो रही है, और BT2 बटन 2 को ऑन दबाएंगे, पुश करेंगे तो ब्लू LED2 प्रेस हो रही है। बट 3 के लिए यहाँ पे कोड नहीं है, तो इसके लिए सेम यही कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना, सॉरी, कॉपी करना है, पेस्ट, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पे BT0 को बराबर 3 कर देना है कि BT3, अब इस LED2 को 3 कर देना है, BT2 को भी 3 कर देना है, BT3 कर देना है, BT2 को 3 कर देना है। जो जिस जिस इस कंडीशन के वैल्यूज होंगे उन सबको उसी पर रखना होगा। जैसे कि ये 3 है तो LED भी 3 होनी चाहिए, BT भी 3 होनी चाहिए, जितनी भी BTs है। फिर इसे एक बार हम अगर स्केच करेंगे तो एक एरर आएगा, BT3 इज नॉट डिक्लेयर, तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इसका एम्प्टी है ही नहीं।
अब ये फ्लैश हो जाएगी। फ्लैश होने के बाद चेक कर लेते हैं। BT वन, बटन वन को क्लिक किया तो पहली बटन ऑन हुई, दूसरी बटन को क्लिक किया तो दूसरी ऑन हुई, और तीसरी बटन को क्लिक किया तो तीसरी हुई। अब बची वाइट जो कि ऑन नहीं हो रही है। तो वाइट के लिए यहाँ जैसे हम पहले ही, मैं 3 बार बता चुका हूँ, ये डिक्लेयर होना चाहिए। तो पहले ही मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ BT4 को। तो ये BT4 कम्प्लीटली डिक्लेयर हो गई। अब इस कोड को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे दोबारा से। और अब इफ ये BT को BT4 से मैच कराना है तो ये BT4 हुई, LADP4 हुई, BT4 हुई, BT4, BT4, ये हो गई। अब इसे दोबारा फ्लैश करेंगे। अब ये पूरा सेटअप पूरी तरह से रेडी हो चुका है। 1 पे LED 1, 2 पे LED 2, 3 पे LED 3। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने जब प्रेस किया तो LED 4 भी प्रेस हो गई। तो एक बार आर्डिनो को रिस्टार्ट करके देखते हैं। अब BT4 को प्रेस करके देखते हैं तो ये ऑन ऑफ हुई। 3 को प्रेस किया, वो कुछ मिस्टेक थी, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से LED को ऑन ऑफ करने, सिंगल स्विच पर ऑन ऑफ करने का, सिंगल पिन पर 4 स्विच कनेक्ट किए मैंने। अगर आप चाहें तो इस इमेज पे जो ये स्विच की वैल्यूज़ है, जिस तरह से हमने सीरियल मॉनिटर पर देखते हुए, ये जो सीरियल मॉनिटर आ रहा है इस पे देखते हुए वैल्यू को काउंट किया और उसको इफ़ की कंडीशन में, इस इफ़ की कंडीशन में काउंट करते हुए इसके मार्क कर दिया। अब ये सीरियल प्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देना है क्योंकि ये बार बार आउटपुट देगा। सीरियल मॉनिटर को भी बंद कर देते हैं। तो ये हमने रीड एनलॉग की वैल्यूज़ जो 1023 के आसपास आ रही थी, इसे प्लस और माइनस देकर रेजिस्टेंस के ज़रिए, इन रेजिस्टेंस के ज़रिए हमने काउंट किया और बनाया। तो आप चाहें तो ये 1K का रेजिस्टेंस आप इसको शुरू में 500 ओम्स के आसपास के 470 470 ओम्स के रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कम के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये 5 वोल्ट पे रेजिस्टेंस यूज़ है, ये मिनिमम आपका 200 के ओम्स के आसपास होना चाहिए। यानी कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये टोटल मिलाकर 1K के अप्रॉक्स आसपास होनी चाहिए, वरना ये एनलॉग पिन शॉर्ट हो सकती है। तो आप इस पे और भी ज़्यादा स्विच देकर इसको यूज़ में ला सकते हैं अपनी वैल्यू सेट करके, जो भी वैल्यूज़ आपको सेट करनी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? और कोड थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि ये कोड्स मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आर्डिनो से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट पे आपको जानना है कि ये सिस्टम कैसे बनेगा या इसकी लॉजिक्स क्या हैं, जैसे कि मैं सिस्टम्स तो मैंने पूरे बना के गिटहब पे अपलोड कर दिया है A to Z एक्नॉलेजमेंट, बट इसके जो वर्क करने के लॉजिक्स थे वो मैंने इस पे पूरे समझा दिया है। नैनो पे भी सेम प्रोसेस होगा, बस सॉरी ये नैनो पे ही है। ऊनो पे भी ये सेम प्रोसेस ही होगा, बस बोर्ड आपको चेंज करना होगा। यहाँ नैनो से हटाकर ऊनो करना होगा और कॉम तो जो आएगा वही सिलेक्ट करना है, बस ऊनो से हटा के नैनो से हटाकर ऊनो पे करना होगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से कर गया। नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसी सिस्टम्स, जो ये सिस्टम्स मैंने राइट किए हुए हैं सेम 4 LEDs पर, तो यहाँ एनलॉक बटन पर जो मैंने कमांड दी हुई है इसको ना देते हुए, यानी इसे स्विच से ना रखते हुए, या स्विच को रख भी सकते हैं, इसमें IR रिमोट को कनेक्ट करेंगे और हम रिमोट से LED को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है। और वो जो रिमोट है, जो रिमोट हम इसमें यूज़ करेंगे, कोई स्पेशली रिमोट नहीं होगा, वो किसी भी रिमोट
IR रिमोट को हम यूज़ कर सकते हैं, जिस बटन को चाहें उस बटन को यूज़ कर सकते हैं, अगर उसके अंदर इसके काम लायक कमांड्स बटन पे होंगी तो नेक्स्ट वीडियो को अगर आप जानना चाहते हैं कि IR कैसे कनेक्ट होता है, रिमोट के बटन्स को कैसे काउंट करते हैं, और उस सिस्टम को भी इसी सिस्टम के साथ ही जोड़ूंगा मैं, कोई अलग से डिफरेंट सिस्टम नहीं बनाऊंगा। बस यहाँ क्या होगा कि जो एनालॉग रीड की जो बटन्स है, एनालॉग रीड्स की, इसके फंक्शन को एक और मॉड्यूल पर चेंज डिज़ाइन कर दूंगा और IR को कनेक्ट कर दूंगा, बस इतना। ये मॉड्यूल जो कोड्स बने हुए बहुत सक्सेसफुल और यूज़फुल कोड है, बस इसी का यूज़ करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आई और ये एक्नॉलेजमेंट आपके लिए यूज़फुल साबित हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।